YouTube channel Studyship with Krati 2, and today's video is going to be about Chapter 3 Kingship, Caste and Class. So before starting our video, let me tell you that this year Studyship with Krati started crash course for class 12 student, in which I'll be teaching you live in my course. So this course is going to be of 2 months and all the details are given here. If you want to join and want to more about this crash course, kindly contact me on the given number given in description box. Along with this, we are going to provide yearly course for our students. So make sure you just check it out once. So let's get started with our today's video. Kingship, Caste and Class. This is going to be part 2 of this chapter. मैंने part 1 पहले upload कर दिया था and part 2 काफी टाइम बाद upload किया जा रहा है. हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि एक आइडियल सोसाइटी कैसे होती है, एक आइडियल किंग कैसे होता है. Now into this chapter or into this part, we will focus on social status. सोशल स्टेटस से आपके ऑक्यूपेशन पे, आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे क्या फर्क पड़ता है. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट सिस्टम. वी विल सी दैट कि वर्ण ऑर्डर में और जाति में क्या डिफरेंस होता है. एंड बिसाइड दिस वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि कुकर में से चने किसने निकाले थे. वेल, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस. ओके, लेट्स सी द 3.1 इज राइट ऑक्यूपेशन. ओके, आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, आप जो चाहे वो बन सकते हैं, आप चाहे तो उल्लू भी बन सकते हैं. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया में राइट ऑक्यूपेशन डिसाइडेड था वर्ण ऑर्डर के हिसाब से. देयर वाज अ वर्ण ऑर्डर. वर्ण ऑर्डर यानी कि 4 वर्ण थे. आप जिस वर्ण से हैं, आपका बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाएगा दैट व्हाट ऑक्यूपेशन यू गोना प्रैक्टिसाइज. फॉर इंस्टेंस, ब्राह्मण इस हायरार्की में टॉप पे आता था. ब्राह्मण वो जो वेद पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और करवाए. ठीक है, सॉरी, यज्ञ इसमें करवाना ही होता था. ब्राह्मण का काम ये था. क्षत्रिय जो है ब्राह्मण से नीचे आया करते थे. क्षत्रिय का काम हुआ करता था टू प्रोटेक्ट पीपल. ठीक है, लोगों को बचाना. क्षत्रिय जो है राजा हुआ करते थे. आई मीन से क्षत्रिय ही राजा बना करते थे. इसके अलावा इनका यज्ञ करवाने का काम था. इनका जो है बैटल फील्ड में जाने का काम था. वैश्य जो है, इनको 3 ऑक्यूपेशन इसमें कैटेगराइज किए गए हैं. एक तो हो गया पेस्टोरलिज्म, एक हो गया एग्रीकल्चरिस्ट एंड एक हो गया ट्रेडर. सो दीज 3 ऑक्यूपेशन आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद वैश्य. एंड ये शूद्र है जो कि लोएस्ट पोजिशन पे आता है. यू कैन से दैट हायरार्की में ये सबसे नीचे आता है. सो शूद्र एक्चुअली इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य को सर्व करना होता था. Then we talk about Brahman strategies for rules. And now, since Brahmins were at the top of this hierarchy, they have to make sure कि जो हमने rules बनाए वो लोग follow करें. So for that they adopted 3 strategies. Let's see. First one was a divine origin. ये जो वर्ण व्यवस्था है और जो वर्ण सिस्टम है, ये हमने नहीं बनाया है, ये ब्राह्मण्स ने नहीं बनाया है. Actually this is divine origin, and you know that when they will say that it's a divine origin, people are going to blindly follow it. Second, advised kings to make sure kingdom follow. Okay, किंग्स को इन्होंने जो है एडवाइस कर दिया कि अगर आप चाहते हैं किंगडम में सुख शांति बनी रहे, तो मेक श्योर जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये फॉलो किए जाए लोगों के द्वारा. इन केस दे डू नॉट, देन एक्सपेल देम फ्रॉम किंगडम, but should be followed by each and every member of a society. Third was status was defined by birth. मतलब जिसका जिसमें जन्म हुआ. शूद्र के घर में अगर कोई हुआ है, it is pre-decided that बच्चा is going to serve all other 3 वर्ण. तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य को सर्व करेगा. अगर कोई ब्राह्मण में जन्म लेता है, ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेता है, इट मीन्स दैट उसका काम तो भाई वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करवाना ही होगा. So this was actually the right occupation. Next topic is going to be 3.2 non-क्षत्रिय kings. ये जो non-क्षत्रिय kings थे, इसमें हम देखते हैं कि क्षत्रिय ही किंग बना करते थे. It was pre-decided कि जो राजा होगा वो क्षत्रिय होगा. But हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्शनल केस जरूर मिलता है. एंड लेट्स सी दैट एक्सेप्शनल केस. दैट एक्सेप्शनल केस वाज एक्चुअली, यहाँ पे देखते हैं नॉन क्षत्रिय किंग जो रहे हैं. हियर इट इज रिटन ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग, बट मौर्यज एक्चुअली जो है वो क्षत्रिय नहीं थे. इनको जो है ब्राह्मण्स मलेच्छ बोला करते थे और नॉट विथ दिस वर्ण व्यवस्था. हाउएवर बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में ये क्लियरली मेंशन है कि जो मौर्य है वो क्षत्रिय थे.
लेट्स सी शुंगा एंड कन्वास। शुंगा एंड कन्वास जो है मौर्यास के ही सक्सेसर है। मौर्यास के बाद आते हैं शुंगा एंड कन्वास एंड दीज एक्चुअली वर ब्राह्मण्स। ये क्षत्रिय नहीं थे, तो केवल क्षत्रिय ही राजा बना करते थे, ब्राह्मण्स भी नहीं बना करते थे। वी हैव अनदर एग्जांपल शुंगा एंड कन्वास। थर्ड एक्सेप्शनल केस ऑफ शाक। शाका जो है ये सेंट्रल एशियन से आया था एंड ये भी जो है बिल्कुल भी ना तो ब्राह्मण थे ना ही क्षत्रिय थे। ब्राह्मण इनको जो है मलेच्छ बोला करते थे। मलेच्छ, अनसिविलाइज्ड, ऑल दोस जो वर्ण व्यवस्था से बाहर आए एज पर ब्राह्मण्स बिलीव दे वर एक्चुअली मलेच्छ। इट सीम्स दैट कि जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर से डायनेस्टी आ रही थी ना, जिनको ब्राह्मण्स बारबेरियन बोला करते थे, स्टिल दे वर काइंड एंड दे वर फेमिलियर विद द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। तभी तो उसने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ही वाज वन ऑफ द सातवाहन रूलर एंड ये अपने आप को यूनिक ब्राह्मण भी बोला करते थे एज वेल एज डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय आल्सो। ओके, सो इट वाज लाइक कि नॉन क्षत्रिय किंग्स भी थे। जातीज एंड सोशल मोबिलिटी, लेट्स सी द 3.3। ब्राह्मिकल थ्योरी के हिसाब से वर्ण वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ बर्थ, मतलब बर्थ से ही आपका जो है डिसाइड हो गया कि आप किस वर्ण से हैं। बट मेनी टाइम्स ब्राह्मण एनकाउंटर्ड सच सॉर्ट ऑफ अ पीपल जो किसी भी कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते थे, लाइक क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन डिफरेंट था। सो व्हाट हैपेंड, आउटसाइड वर्ण जो लोग इनको मिले हैं, ब्राह्मण्स नहीं थे, लाइक ना तो वो वेद पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे, ना ही वो जनता की जो है सुरक्षा किया करते थे, ना ही वो पेस्टोरलिस्ट थे, ना ही एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ना ही ट्रेडर थे, और ना ही वो जो है इन 3 ऑर्डर को सर्व कर रहे थे। दे वर कंसीडर्ड एक्चुअली जाति। इनको जो है जाति बना दिया गया, बट जाति में डाल दिया गया। बट डिफरेंस इज, सो एक्चुअली जो वर्ण है वो डिसाइडेड है कि यार ये 4 ऑर्डर ही है, ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, बट जाति के नंबर डिसाइडेड नहीं है। दीज आर एक्चुअली वर नॉट इन अ लिमिट, बहुत सारी जाति हुआ करती थी। एंड व्हाट हैपेंड दैट पीपल स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज देम, लाइक जिसका एक ऑक्यूपेशन है वो एक जाति में आ गया, दे स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन वन गिल्ड, ठीक है, गिल्ड और एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स सी, जैसे कि हम निषाद, गोल्डस्मिथ लेते हैं, निषाद वर एक्चुअली फॉरेस्ट ड्वेलर, जैसे कि इसमें जो एकलव्य भी आता है। एकलव्य जो है मिलता है ब्राह्मण्स को। अब एकलव्य इन वर्ण सिस्टम में तो बैठ नहीं रहा था सही, तो उसको निषाद बोला गया, ठीक है, वो निषाद जाति का था। गोल्डस्मिथ वर एक्चुअली दोस्त जिनके यहाँ सोने का कारोबार हो। देन वी सी मंदसौर एमपी में एक, सॉरी इट्स इंस्पिरेशन, आई हैव टू राइट ए इंस्क्रिप्शन, ओके नाउ आल्सो इंस्क्रिप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो गई है, लेट्स करेक्ट। तो इंस्क्रिप्शन हमें मंदसौर एमपी में मिलता है। इसमें ये देखा गया कि एक फैमिली जो है एमपी के मंदसौर से जो है ये गुजरात से माइग्रेट होके एमपी के मंदसौर में आई थी। मंदसौर एमपी इंस्क्रिप्शन, एमपी के मंदसौर में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें ये पता चला देयर वाज वन ऑफ द फैमिली दैट actually migrated from Gujarat Lata to Mandsaur of MP. The reason was, this region actually बहुत ही ज्यादा फेमस था क्योंकि यहाँ का किंग काफी अच्छा था। Then see the 3.4, beyond the 4 varnas, subordination and conflict, untouchables. ब्राह्मण्स के हिसाब से दोज हु वर अनसिविलाइज्ड एंड जिनको वो एकदम लोएस्ट कैटेगरी में रखेंगे और बॉटम ऑफ द सोसाइटी, दे वर कंसिडर्ड एक्चुअली अनटचेबल्स। ब्राह्मण्स के हिसाब से कुछ एक्टिविटी सेक्रेट हुआ करती थी, जैसे कि हमारे मम्मी पापा के हिसाब से, इफ यू आर गोइंग स्ट्रेट फॉर डॉक्टर, इंजीनियर एंड IAS, यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट चाइल्ड इन आईज ऑफ योर पेरेंट्स। बट इन केस यू आर परसुइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली नॉर्मल इन टू आर society, at least for now, for instance you are going for a painting, for instance you are going for music, for instance you are going for social work, then they are like हमारे परिवार में तो ये किसी ने किया नहीं। So actually जो अब लाइन है उससे अलग जा रहे हो, ठीक है। ब्राह्मण्स ने भी कुछ एक्टिविटीज को सेक्रेट करके रखा था, मतलब कुछ पवित्र काम हुआ करते थे, बट कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी थी जिनको ब्राह्मण्स ने पॉल्यूटेड कंसिडर किया है। सो पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज जो प्रैक्टिसाइज किया करते थे, दे वर नोन एज एक्चुअली चंडाल्स, इनको चंडाल्स बोला जाता था। ड्यूटीज ऑफ चंडाल्स इन मनुस्मृति, मनुस्मृति में ड्यूटीज चंडाल्स की दी गई हैं, क्या है? फर्स्ट थिंग इज दिस, दे हैव टू लिव आउटसाइड द विलेज,
गांव के बाहर रहना होगा, डिस्कार्टेड यूटेंसिल्स लेने होंगे, बर्तन जो है लोगों ने फेंक दिए हो वो इस्तेमाल करो, और फटे पुराने कपड़े। दूसरा ये था दे हैव टू डिस्पोज अ कॉर्प्स ऑफ डेड पर्सन, ठीक है, और ऐसा डेड पर्सन जिसका कोई रिलेटिव ना हो, जिसको जो है एक एग्जीक्यूशन रहा हो, मतलब जिसको गांव निकाला मिला हो या सोसाइटी निकाला मिला हो, वो मर जाता है तो उसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी जो है ये इनकी होगी, चंडाल्स की होगी। दे कुड नॉट वॉक इन विलेज एट नाइट, मतलब रात को ये नहीं निकल सकते थे। अब इसी वक्त जो है जिस ये सब जो हो रहा था, अनटचेबल्स और चंडाल्स थे, इसी दौरान और यू कैन से 4th सेंचुरी और 7th सेंचुरी के दौरान 2 बुद्धिस्ट चाइनीज पिलग्रिम्स विजिट करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो एक था जिसका नाम था फाजियान और दूसरे का नाम था ज़ुआंगजेंग, ठीक है। तो फाजियान जो था, जो 4th सेंचुरी में आया था, उसने बताया, उसने ये मेंशन किया है अनटचेबिलिटी के बारे में, चंडाल्स के बारे में। लाइक अगर वो बाहर जाया करते थे जो चंडाल्स है, तो उनको पहले ताली बजाकर निकलना होता था, क्योंकि मॉर्निंग में उनका फेस देखना वाज नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द गुड एक्टिविटी, तो वो नहीं हुआ करता था और दे वर एक्चुअली ट्रीटेड वेरी बैडली। एंड दूसरा बुद्धिस्ट पिलग्रिम है जिसका नाम है ज़ुआंगजेंग। तो ज़ुआंगजेंग बताते हैं कि एक्चुअली ये जो एग्जीक्यूशनर्स हैं और ये जो अनटचेबल्स हैं, दे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। सो दिस वाज एक्चुअली बियॉन्ड 4 वर्नास, जो सबऑर्डिनेशन था और कॉन्फ्लिक्ट था। देन वी सी 4 बियॉन्ड द रिसोर्सेज, ओके, बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो बर्थ के आधार पे, वर्ण सिस्टम के आधार पे किसी का रिसोर्सेज एंड स्टेटस पे क्या हक हुआ करता था। There were things जो डिसाइडेड थी फॉर लैंड लेबर्स, पीजेंट्स के लिए, और जो गोल्ड स्मिथ है उनके लिए, या फिर ट्रेडर के लिए, लेबर के लिए। सो दीज वर द एक्चुअली कैटेगरी जो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में प्रिवेल्ड थी। अब इनके हिसाब से सोशल स्टेटस भी था। सोशल स्टेटस सोसाइटी में इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता था, मतलब मेरे पास जितने पैसे हैं और जितनी वेल्थ है उसके हिसाब से मेरी सोसाइटी में पोजीशन होगी। दिस वाज वन फैक्टर। बाकी अगर आप अच्छी कास्ट से आते हैं, अगर आप अच्छे वर्ण से आते हैं, ऑफ कोर्स आपको जो रिस्पेक्ट दी जाएगी, आपको नहीं उनको, मतलब एंशिएंट सोसाइटी में। 4.1 जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब जेंडर के बेसिस पे प्रॉपर्टी का एक्सेस, तो भाई अभी तो जो है पता चला है, आपको भी पता होगा और ये काफी पुराना भी है, कि नाउ daughters will have equal right on their parent property. ओके, तो अगर वो प्रॉपर्टी उनके दादा परदादा ने बनाई है, बाकी अगर पिता ने खुद बनाई है, तो वो डिसाइड करेगा कि वो किसको कितना देना चाहता है। सो द थिंग इज, यहाँ पे वुमेन को ऐसा कुछ राइट नहीं था। इक्वल प्रॉपर्टी ऑफ अ पैटर्नल स्टेट विद स्पेशल शेयर ऑफ एल्डेस्ट सन। देयर वाज थिंग कि जो इक्वल जो एस्टेट है पेरेंट्स की, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अमंग ऑल द चिल्ड्रन, अमंग ऑल सन, ठीक है। तो जितने भी बेटे हैं उन्हें बराबर बांटा जाएगा, और जो सबसे बड़ा बेटा है उसको स्पेशल शेयर दिया जाएगा। इन केस पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वेल्थ का। एंड अगर वो पेरेंट में पिता राजा है, तो राजा का जो थ्रोन है वो एल्डेस्ट सन को ही मिलेगा। नेक्स्ट वी सी स्त्रीधन कुड बी इनहेरिटेड विदाउट हस्बैंड परमिशन। जो स्त्रीधन हुआ करता था वो उनके बच्चे, उस स्त्री के बच्चे इनहेरिट कर सकते थे। अब इसमें चाहे वो अपनी डॉटर को देना चाहे वो स्त्रीधन, या फिर अपने बेटे को देना चाहे विदाउट हस्बैंड परमिशन। इसके लिए जो है उनको हस्बैंड की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। वेयर वी सी 3rd पॉइंट, वुमेन एक्सेस टू प्रॉपर्टी डिनाइड एज मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में वुमेन को प्रॉपर्टी एक्सेस करने से मना कर दिया गया है। We have exceptional case also, that was of Prabhavati Gupta, if you remember in chapter 2. तो प्रभावती गुप्त के पास जो है ये एक्सेस था प्रॉपर्टी का। The reason was she was a princess. 4.2 an alternative social scenario sharing wealth. Okay, let's see. Status on the basis of birth. हमने ये देखा status जो है वो birth के basis पे था। दूसरा other situations भी यहाँ पे prevailed थी। अब जैसे कि अगर कोई ओके, यहाँ पे मैंने स्टेटस लिखना था, मैंने स्टेट्स लिख दिया, नो इश्यू, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, स्टेटस। ओके, सो अदर सिचुएशन कैसे, जैसे कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण उस वक्त जरूरी नहीं थे कि सभी के पास पैसा हो, बट वो इतने गरीब भी नहीं हुआ करते थे। क्षत्रिय ऑफकोर्स जो है ये इनके पास पैसा हुआ करता, तो शूद्रास की कंडीशन वैसी ही थी। तो स्टेटस तो बर्थ के बेसिस पर डिसाइड हो गया, बट वी सी दैट कि जो जनरस पीपल हुआ करते थे सोसाइटी में, दे वर एक्चुअली रेस्पेक्टेड, ठीक है। जो काइंड है, जनरस है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। वेयरएस, और भले इससे मतलब नहीं है कि इनके पास वेल्थ है या नहीं है, ये जनरस है इसलिए इनको रेस्पेक्ट दी जाती थी। बट अनदर केस इज
पीपल जो बिल्कुल भी जनरस नहीं थे, और वी कैन से दैट कि वेल्दी पीपल थे, मिजरेबल थे। वेल्दी एंड मिजरेबल एक्चुअली वर डिस्पाइज्ड। तो मतलब आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, बट स्टिल आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है टुवर्ड्स पीपल, इट मीन्स दैट लोग इनकी रेस्पेक्ट नहीं किया करते थे। See the last topic of today's video, which is going to be explaining social differences or social contract. Buddhist alternative suggestion. अब बुद्धिस्ट ने alternative suggestion क्या दिया वो देखते हैं। सुत पिटक is actually one of the Buddhist book। तो हम सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे ये क्या है। ये सारी बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स ही हैं। इनमें ये दिया गया है कि ये जो आइडिया है, और लाइक पहले क्या होता था कि लोगों के पास जैसे कि एक्स्ट्रा वेल्थ है, उनके पास ज्यादा है, उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, और जरूरत पूरी होने के बाद ज्यादा है, दे यूज टू डोनेट दैट वेल्थ टू टेम्पल्स। क्योंकि मंदिर जो है वो उस वक्त इंस्टीट्यूशंस थे। मंदिर जो है उस वक्त खाना खिलाने का काम भी किया करते थे। मंदिर उस वक्त जो है बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी लिया था इन्होंने। मंदिर के पास जो है बहुत सारी जिम्मेदारी हुआ करती थी। सो पीपल यूज टू डोनेट देयर मनी इनटू टेम्पल्स। अब इनका मानना यह है कि उस वक्त जो अगर एक आइडियलिक स्टेट पीस हम बोलेंगे तो दैट विल बी कि जो सिस्टम हमने बनाया है वी कैन ऑल्सो चेंज इट। जो पॉल्यूशन वाला कंसेप्ट है ना यहाँ पे जो आया है, some people were considered polluting, और कुछ एक्टिविटीज जो है वो पॉल्यूटिंग कंसीडर की गई थी। जो चंडाल्स है उनको उस तरह की रेस्पेक्ट और डिस्कार्डेड लाइफ जो है वो दी गई थी। सो मेन थिंग इज ये सिस्टम किसने बनाया? आपने और हमने बनाया है, ब्राह्मण्स ने बनाया। तो जब सिस्टम बना सकते हैं तो सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। दिस वॉज एक्चुअली बुद्धिस्ट आइडिया। Here we are just ending our video because I have explained each and every topic, at least for this part. Rest of the topics of this chapter we will continue in our next part of this video, क्योंकि अभी हमने 5th तक किया है, then 6 and 7 ही रह गया है। So we will cover it into our next part of this video. Till that time, you can just hit the like button, share this video, and guys, yeah, today is Teachers Day, and from my side, as being a teacher, here's going to be one special gift for you guys. This special gift is going to be that I will be uploading all the chapters video for history into this month. तो September में आपको सब कुछ मिल जाएगा, because I do understand due to this closing of schools, many students are facing problem. They don't know, it is going to be class 12th, and it is very important that you have to study throughout the year for scoring well. So I'll be providing you material as well as the videos. Just go through it, and have any doubt, kindly ask me. Connect with me on my Facebook page, Instagram page, and Telegram, because from there you can upload or you can just download. क्योंकि आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। एंड यस, आई स्टार्टेड दिस क्रैश कोर्स। अगर क्रैश कोर्स से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब स्टडीशिप विद Kati 2 फॉर मोर सच सॉर्ट ऑफ वीडियोस।